यूके बेस्ड फिल्म मेकर संध्या सूरी ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम है संतोष। भारतीय समाज में पसरे जातिवाद से उपजी सड़ांध को उघाड़ती एक फिल्म जो पुलिस महकमे का बर्बर चेहरा उजागर करती है। फिल्म जो दलित महिला के संघर्षों की शिनाख्त नए ढंग से करती है। फिल्म जो ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड यानी कि बाफ्टा में नॉमिनेट और ऑस्कर्स 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट होती है। उसे भारत में रिलीज होने से रोक दिया गया है। सेंसर बोर्ड के मुताबिक फिल्म में मिसोजिनी, सेक्सुअल वायलेंस सहित अति संवेदनशील मसलों का फिल्मांकन है। बगैर एडिटिंग के ये फिल्म भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज के लिए मुफीद नहीं। ब्रिटिश इंडियन फिल्म मेकर संध्या सूरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में शहाना गोस्वामी अहम किरदार में है। ये फिल्म ऑस्कर्स 2025 में यूके की ऑफिशियल एंट्री भी थी। 2024 के कैन फिल्म फेस्टिवल में इसकी स्क्रीनिंग की गई, मगर भारतीय दर्शकों को इससे महरूम रखा जा रहा है। सेंसर बोर्ड ने इस पर रोक लगा दी है। इस बारे में शहाना गोस्वामी ने इंडिया टुडे से बात की। उन्होंने कहा, सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को कई लंबे कट की लिस्ट दी है। मेकर्स इस पर राजी नहीं हुए क्योंकि इससे फिल्म का मूल ही बदल जाएगा। लिहाजा भारत में इसकी रिलीज पर रोक लगा दी गई है। गतिरोध लग चुका है और शायद ये फिल्म भारत के सिनेमाघरों में कभी नहीं लग पाएगी। इंडिया टुडे से बातचीत में शहाना ने बताया कि मेकर्स ने स्क्रिप्ट के रफ ड्राफ्ट पर ही सेंसर बोर्ड से अप्रूवल ले लिया था, फिर भी वो इसके रिलीज पर रोक लगा रहा है। शहाना ने कहा, ये बहुत दुख की बात है कि सेंसर बोर्ड से जिस चीज का अप्रूवल फिल्म बनने से काफी पहले स्क्रिप्ट लेवल पर ही ले लिया गया था, उसे भी रिलीज के लिए इतने सारे बदलावों की जरूरत पड़ रही है। संध्या सूरी ने भी अपनी फिल्म की रिलीज पर लगी रोक पर बात करते हुए कहा, ये निराशाजनक और दिल तोड़ने वाला है। हम सबके लिए ये बड़ा झटका है क्योंकि मुझे नहीं लगा कि भारतीय दर्शकों के लिए ये मुद्दे नए हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमसे पहले इन मामलों पर फिल्में नहीं बनी या ये मुद्दे उठाए नहीं गए। सेंसर बोर्ड ने हमें एक लिस्ट दी और हमारी फिल्म में वो बदलाव करने को कहा। कानूनी दायरों के चलते सूरी उन दृश्यों के बारे में विस्तार से नहीं बता सकी जिन पर सेंसर ने आपत्ति जताई है, मगर सूत्रों के मुताबिक ये कट इतने लंबे थे कि जो लिस्ट मेकर्स को दी गई वो कई पन्नों में पूरी हो सकी। संध्या सूरी ने आगे कहा, इस फिल्म को भारत में रिलीज करना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसीलिए मैंने वो सब किया जो मेरे बस में था, मगर इतने कट्स के बाद फिल्म का मकसद छोड़िए, उस फिल्म का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। मुझे नहीं लगता कि मेरी फिल्म में हिंसा का उतना महिमा मंडन है जितना हमारे यहाँ पुलिस पर बनी पिछली कई फिल्मों में किया जा चुका है। मेरी फिल्म में ऐसा कुछ सनसनीखेज भी नहीं है। सूरी ने उनकी फिल्म में काटछांट पर आमादा सेंसर के मंसूबों पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा, शायद इस फिल्म में कुछ ऐसा है जो उसूलों से समझौता कर चुके लोगों को अखर रहा है। इसमें सड़े गले सिस्टम में कोई आवारा पुलिस वाला नहीं दिखाया हमने। मुझे लगता है यही बात इस फिल्म को इस विषय पर बनी बाकी भारतीय फिल्मों से अलग करती है। ये फिल्म बॉलीवुड के चिर परिचित स्टाइल से मेल नहीं खाती, ये असलियत दिखाती है। शायद इस बात ने सेंसर बोर्ड को असहज कर दिया। 2021 से पहले फिल्म सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया भारत में थोड़ी अलग थी। तब FCAT यानी कि फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल नाम की सरकारी इकाई होती थी। अगर फिल्म में सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए गए कट से मेकर्स को कोई आपत्ति होती थी तो वो ट्रिब्यूनल में अपनी बात रखते थे। वहां यह तय होता था कि सेंसर बोर्ड ने जो बदलाव सुझाए हैं वो फिल्म में होने चाहिए या नहीं। मगर 2021 में सरकार ने इस ट्रिब्यूनल को खत्म कर दिया, यानी अब सेंसर बोर्ड ने आपकी फिल्म में जो भी बदलाव सुझाए हैं वो मेकर्स को करने पड़ेंगे। अगर वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते तो उन्हें सेंसर बोर्ड के खिलाफ कोर्ट जाना पड़ेगा। सूरी ने इस तरफ भी इशारा किया कि वो ये लड़ाई लड़ती रहेंगी तब तक जब तक कि इस फिल्म को वो भारतीय दर्शकों तक पहुंचा नहीं देती। संतोष ने कहा, अब तक मेरा सारा काम, सारी फिल्में भारत के बारे में रही। एक फिल्म नॉस्टैल्जिक थी, दूसरी खूबसूरत और सेंचुअल थी। फिल्म संतोष भारत का एक और पहलू दिखाती है जो क्रूर है, मगर इंसानियत इसके हर दृश्य में है। आखिर ऐसा क्या है संतोष की कहानी में? संध्या सूरी की लिखी संतोष की कहानी उत्तर भारत के एक काल्पनिक शहर में घटती है। इसमें केंद्रीय पात्र एक विधवा है। वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करती है। उसे एक दलित बच्ची का मर्डर केस सौंपा जाता है। इस फिल्म में छुआछूत, सेक्सुअल वायलेंस और एंटी मुस्लिम माहौल का भी जिक्र किया गया है। दलित महिलाओं को आज भी क्या कुछ सहना पड़ रहा है वो सब ये फिल्म बहुत मारक अंदाज में बताती है। संध्या सूरी अपने कुछ इंटरव्यूज में बता चुकी हैं कि 2012 के दिल्ली के निर्भया रेप केस के बाद उन्हें ये फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली। उन्होंने बड़े मन से ये फिल्म बनाकर तैयार की। उसे दुनिया के प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल में भेजा जहां इसे खूब पसंद भी किया गया। बेहतरीन रिव्यूज मिले, मगर भारतीय दर्शक संतोष से महरूम रह जाएंगे। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरी साथी अंकिता ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।